सुनीता पवार क्या वाकई में एनसीपी का कमान संभालेंगे, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगी और उन तमाम सवालों का जवाब में मिल जाएगा या हिसाब किताब हो जाएगा जो बीजेपी पे दाग लग रहे हैं, सीएम फडणवीस पे दाग लग रहे हैं। एक नाथ शिंदे से सवाल पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में दर्शकों कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी भूचाल मच सकता है, कोई भी बवाल हो सकता है, क्योंकि हमारा बाखूबी जानते हैं और परिचित हैं कि वहां किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी की जान ले ली जाए, लेकिन सबसे प्यारी है कुर्सी, सबसे प्यारा है पार्टी, सबसे प्यारी है विधायक की कुर्सी, विधायक का जो है समर्थन। अब देखिए ना, अजीत पवार जी का निधन हुआ, हजार सवाल हैं उनको लेकर, लेकिन एक सवाल का आता पता नहीं है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। और इस बीच में अब सुनीता पवार जी को लेकर एक सियासी बहस छिड़ गई है उनके बीच में, और शरद पवार जी को लेकर जो पवार परिवार है। जी हाँ दर्शकों, ये नाम से थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पवार परिवार में दरअसल इस बात को लेकर बेचैनी और परेशानी हो गई है कि क्या होगा, क्या कौन नाराज है कौन नहीं है। तो आइए दोनों पहलू को हम आपको बारीक से समझाते हैं। पहला पहलू कि सुनीता पवार जो शपथ आज लेने वाली है, जो चर्चाएं चल रही हैं, अब शरद पवार ने उस पर अपनी बातें रखी हैं कि भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है, ये दबाव में किया जा रहा है, ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है, अपने मन मुताबिक फैसला कर रही है, वो अपना मन ग्रंथ पढ़ रही है। ये आरोप दरअसल जो है शरद पवार के, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो हम आगे बताएंगे। और दूसरा ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, जो सिस्टमेटिक फेल्यूर है, जो मोदी जी अमित शाह जी से सवाल है, जो बीजेपी से सवाल है, उसका जवाब कौन देगा और कब मिलेगा, या इसी तरीके से प्लेन क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश होते रहेंगे, आम लोग मरते रहेंगे, जिम्मेदार लोग मरते रहेंगे और कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये दो सवाल पे बात करूंगा दर्शकों, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरी बातें समझ में आ जाए आप लोगों को, कम से कम जो भी इस वीडियो को देख रहा है। अब बाकी किसी को नहीं देखना तो वो एक अलग मर्जी है, ये आपका स्वतंत्र है आप। आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, शरद पवार ने इसलिए कहा होगा कि भाई अभी निधन हुआ है, अभी अजीत पवार जी महाराष्ट्र को छोड़कर गए हैं, दुनिया को छोड़कर गए हैं, लोग अभी जो है दुख से उभरे भी नहीं है कि यार तुम अपनी औकात दिखा रहे हो क्या। पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए होती है क्या मदद करने के लिए नहीं होती है। एनसीपी का जिम्मेदार कौन होगा, कमान कौन संभालेगा। अब अजीत पवार की पत्नी दरअसल सुनीता पवार क्या उस लायक का मतलब इन द सेंस क्या अभी उस होशमंद में आई है। उनका शौहर गया यार, उनका पति मरा है, क्या अभी वो अभी उस चीज में आई। वो राज्यसभा सांसद भी है, ये मुझे पता है, लेकिन अभी क्या सियासी काम करने के लिए वो अभी तैयार भी हुई है, क्या दुख में ही जी रही है, क्या परेशान है, कम से कम कोई पूछ तो लो। पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, अब जब उनको शपथ दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, प्रस्ताव दिया गया कि भाई डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उनको दी जाए, तो पहले उनका जो पवार परिवार है, तो उनके अंदर जो अब चल रहा है तनातनी या फिर अनबन या खनबन या खटपट, तो उसको दुरुस्त की जाए। अब शरद पवार इस बीच में आ रहे हैं कि भाई साहब, उनसे जब पूछा गया तो शरद पवार जो आप जानते ही हैं, यानी एनसीपी गुट भी दो भागों में बटा, शिवसेना भी दो भागों में बटा। वहां भाई सिर्फ पार्टियां बंटवारा ही करती है, सबको अपना अपना हक चाहिए, लेकिन कोई जनता का हक की बात नहीं कर रहा है, सबको अपनी कुर्सी की मलाई चाहिए। ये चीज हम तो देख रहे हैं। खैर, अब शरद पवार जी का कहना है कि भाई हमसे बातचीत नहीं हुई, और ये सुनीता परिवार को जो शपथ दिलाया जा रहा है ये किसी काम का नहीं है, उससे अच्छा इस पर रोक लगा दो, क्योंकि ये दबाव में किया जा रहा है। अब हालांकि उन्होंने बीजेपी या फिर शिंदे साहब या फिर फडणवीस साहब का नाम नहीं लिया, तो क्या ये जानबूझकर दबाव में, जल्दबाजी में सुनीता परिवार को, खासकर सुनीता परिवार को, क्या वो जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो तमाम सवाल जो अजीत पवार जी के निधन से उठ रहे हैं या किया जा रहा है उन पर मिट्टी डाल दिया जाए, उन पर कोई सवाल ना पूछे। क्या ये यही चाहती है? तो फिर ये ठीक नहीं है, ये फिर शरद पवार का ये गुस्सा जायज है। फिर ये शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, संजय राउत जी हो, उन तमाम लोगों की नाराजगी ये जायज है। और वैसे भी अजीत पवार जी के भतीजे ने एक बड़ी गजब पोस्ट किया दर्शकों कि कौन ऐसी मजबूरी थी, ये कौन ऐसा सिस्टम के लालच में लोग घुल गए थे जो अचानक से, अभी तो जाने का वक्त भी नहीं था दादाजी और आप चले गए। तो ये सवाल तो है, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं ना। हमारा आप जानते हैं किसी के हत्या पर, किसी के निधन पर लोग इमोशनल हो जाते हैं, सवालों से छुटकारा पाते हैं, लेकिन यार जो लापरवाही है उससे तो सवाल पूछेंगे ही ना। अब सवाल अजीत पवार जी को लेकर है कि भाई एक तरफ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है, कुर्सी की तैयारी चल रही है, उनके पत्नी सुनीता परिवार को दरअसल जिम्मेदारियों की बात चली, शरद पवार नाराजगी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो दर्शकों अब भी वही है, तब भी वही था, अब भी यही है, तब का भी वही रहेगा।
कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बम की बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, पायलट जो अब तो ये भी खबरें आ रही है कि पायलट अगर नशे में नहीं होता, शराब नहीं पीता तो ये घटना नहीं होती। तो ये घटना करवाया गया या ये घटना हुई, ये दुर्घटना थी, ये एक्सीडेंट था, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जवाबदेही ले और ये बताए, ये उड्डयन मंत्री बताए, देश की सरकार बताए, उसमें बैठे कैबिनेट में बैठे मंत्री बताए कि इस देश में क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कोई घटना ना हो। रेयर केस में, इमरजेंसी एक अलग बात है, कुदरती कोई कहर एक अलग बात है, लेकिन यार बार बार प्लेन क्रैश होना, बार बार बड़े से बड़े लोग मारे जा रहे हैं, आम बात की तो छोड़ ही दीजिए। वो रेलवे स्टेशन का भगदड़ आपको पता होगा, अच्छा हुआ उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मरा, नहीं तो आम लोगों की जिंदगी का तो कोई कदर ही नहीं है। यहाँ कोई को कोई मार सकता है सर, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आपके पास सोर्स है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जिम्मेदार या कोई जानबूझ का आदमी अगर जो है कैबिनेट में बैठा हुआ है, अगर वो सरकार में बैठा हुआ है, तब तो आप बल्ले बल्ले हैं, तब तो आपकी ये दुनिया है, फिर आपके लिए ही यही सरकार है। और नहीं तो बाकी को तो कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। किसी की माँ का मर्डर कर कर उनको मेरठ से जो है उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, किसी के बच्ची के साथ बलात्कार कर हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, किसी को जात और दलित के नाम पर उन युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है। ये दरअसल देश की विनम्रता है, ये अफसोस की बात है। देखिए अजीत पवार जी का निधन हुआ है, हजार सवाल है, और जो जेन्युइन सवाल है, इसमें किसी को ईगो अहंकार में लेने की बात नहीं है। सरकार का फेल्यूर है तो है, सरकार की जवाबदेही है तो है, सरकार की जिम्मेदारी लेने वाली बात है तो है, और ये उन्हें देना चाहिए, ये उन्हें बोलना चाहिए, ये उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे लोग। आज पुलवामा हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, पहलगाम हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, देश में इतने चरम पर बेरोजगारी है, मतलब हालत खराब है, बस से बदतर होते जा रहा है, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। एक जज गाली देगा, सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी गोली मार देगा, सवाल नहीं पूछ सकते। जज आदेश देगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों का। अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, सियासत से हट कर देखिए तो बहुत गंभीर आरोप लगाया उन्होंने, जीते जी। और जो प्लेन क्रैश हुआ, बम धमाके के जो सवाल उठ रहे हैं और पायलट के शराब पीने की जो सवाल उठ रहे हैं, ये सब बेचैन कर रहे हैं कि आखिर अजीत पवार जी की जान किसने ली? क्या उस सिस्टम ने ली जो महाराष्ट्र में राज कर रहा है, या उन मंत्री ने ली जिनको सत्ता का लालच था, या उस पार्टी ने ली जो दरअसल इस प्लेन क्रैश के बाद जो है चिकनी चमेली बात कर रहा है, जो इमोशनल बात कर रहा है, जो मीठी बात कर रहा है, जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई जांच का बात मत करो। ममता जी जब कह रही हैं कि भाई पूर्व जजों की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में की जाए, तो उनसे मिर्ची लग जाती है। अखिलेश यादव जी जब जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है कि अरे भाई विपक्ष का तो ये काम है, इनका तो यही रोना है। अरे भाई रोना अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह यार। सवाल पूछना कैसे गलत हो सकता है? सवाल पूछना तो सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस पे मौत पे, निधन पे ये सियासत, ये तमाशा नहीं है। जब किसी का परिवार जब रात भर ठीक हो, सुबह से अचानक चला जाए तो सवाल तो पूछेगा ना। और जब सिस्टम की लापरवाही हो तब तो ज्यादा पूछना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतने घटना हो रहे हैं दर्शकों, क्या सरकार जिम्मेदारी ले रही है बाखूबी कि हाँ भाई इस गलती से हो रहा है? एक शंकाचार्य को लगातार आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन ईगो और अहंकार के चक्कर में आप उनको जो हिंदू ही नहीं मानते, आप उनको नकली असली कह देते हैं। तो ये तो विनम्रता है ना, ये तो बहुत मतलब अफसोसजनक बात है। तो जिस तरीके से इन दिनों शरद पवार, एनसीपी, सुनीता पवार, और एनसीपी का कौन जिम्मेदारी संभालेगा, या बीजेपी का क्या होगा, 41 विधायकों का क्या होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टूट फूट होगी, सियासी कोई हलचल होगा। इन सब के बीच में मेरा सीधा सा सवाल है, या एनसीपी की कुर्सी पे कोई बैठे या डिप्टी सीएम की कुर्सी पे कोई बैठे, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, मेरा सीधा सा सवाल है कि किसी की जान का कीमत आखिर कौन चुकाएगा? क्या जनता जो वोट देकर जिसको जिम्मेदारी देती है, क्या उससे सवाल पूछना गुनाह है? प्लेन क्रैश में किस वजह से हुआ? आप बता रहे हैं कि भाई कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर 3 किलोमीटर के रेंज से पहले जब होता है, जो टेक्निकल जानकार भी यही कह रहे हैं यार, आम बात कह रहे हैं यार, बेसिक बात है कि फिर कैसे हो रहा है, क्यों उड़ाया? तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सरकार ही देगी ना। इस पर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।